अब अपन संविधान की सभा का गठन और उसकी कार्यप्रणाली और समितियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और अगली बात अपन देखते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। और इसी दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। 16 अनुच्छेद लागू किए गए इसी दिन, यानी 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए और संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। और 16 में देखें तो नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद थे, यानी 5 नंबर अनुच्छेद, 6, 7, 8 और 9। और राष्ट्रपति की शपथ का था, सबको पता होगा, 60। और अगली भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित एक था भारत निर्वाचन आयोग से, जो अनुच्छेद नंबर था 324। और कुछ और अनुच्छेद थे जिनकी शर्तें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 366, 367, 378, 380, 388, 391, 392, 393, 394। और इन सब अनुच्छेदों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? इन सब का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 394, यानी इसके अंदर 394 में इन सब का उल्लेख है। यानी ये बात 394 में लिखी हुई कि इतने अनुच्छेद इसमें जोड़े थे, यानी 16 अनुच्छेद। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था उस समय। और 26 नवंबर को भारतीय संविधान आंशिक रूप में लागू किया गया था। और इसी दिन आंशिक रूप में इसको लागू किया गया। आंशिक रूप में संविधान लागू, आंशिक रूप में संविधान को लागू किया गया। और 26 नवंबर से, यानी इसी दिन से विधि दिवस मनाया जाता था। कौन सा दिवस? विधि दिवस। और 2015 से इसी को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से? 2015 के बाद में। आगे बात आता है 24 जनवरी 1950 की बात आती है। इस दिन संविधान सभा का अंतिम बैठक का आयोजन हुआ। अंतिम सत्र या अंतिम बैठक का आयोजन हुआ। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष होने के कारण प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। और इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार कर लिया। और इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार। अब थोड़ी बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गान के बारे में। राष्ट्रीय गान ये किसने दिया था? इसका मेन नाम क्या है? जन गण मन। और ये दिया किसने? साहब रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कौन सी भाषा थी? बंगाली भाषा, यानी बांग्ला भाषा। और राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करें तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। इसका नाम था वंदे मातरम। किसके द्वारा दिया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी।
आनंद मठ, इनकी पुस्तक थी आनंद मठ उसके अंदर, और ये संस्कृत भाषा में है। और इसको 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में गया, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? रहीमतुल्लाह खां। रहीमतुल्लाह खां ये इनकी अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की। और वर्ष 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गया, और इसकी अध्यक्षता विश्व नारायण कर रही थी। और राष्ट्रगान कब गया? 1911 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विश्व नारायण धर। विश्व नारायण धर। अगली डेट आती है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। इस दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया गया। ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया गया। तिरंगा को स्वीकार कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को। और झंडा दिवस या ध्वज दिवस या तिरंगा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। झंडा दिवस, ध्वज दिवस या तिरंगा दिवस, वो भी किसके सुझाव पर? गोविंद मालवीय। गोविंद मालवीय। अगली डेट आती है 26 जनवरी 1950, और इस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू। इस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था, यानी भारत गणतंत्रात्मक राष्ट्र बना। गणतंत्रात्मक राष्ट्र बना। और गणतंत्र शब्द, जो ये गणतंत्र शब्द है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिए। संविधान का निर्माण तो पूर्ण हो गया, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट, संविधान सभा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। संविधान सभा की मूल प्रति किसने लिखी थी? प्रेम बिहारी नारायण द्वारा। प्रेम बिहारी नारायण इसने लिखी थी। अब वर्तमान में कहाँ है भारतीय संविधान? वर्तमान में संसद की लाइब्रेरी में। ये वर्तमान में कहाँ पे है मूल प्रति? संसद की लाइब्रेरी में। संसद की लाइब्रेरी। और हीलियम गैस से भरे बॉक्स में सुरक्षित है। हीलियम गैस, इसका बॉक्स उस हीलियम गैस भरी हुई बॉक्स में सुरक्षित रखी हुई है। और इसकी मूल प्रतियां हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। इसकी आलोचना किन किन की? संविधान सभा की आलोचना के बारे में बात करते हैं। जॉन साइमन इसने क्या बताया? संविधान सभा को हिंदुओं की सभा का। हिंदुओं की सभा। विंसेंट सर्सिल ने जातीय सभा का। और ग्रेनविल ऑस्टिन इसको संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस ही भारत था। इन्होंने कहा ये कांग्रेस की है और कांग्रेस ही भारत है। कांग्रेस ही भारत।
और भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहते हैं। भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक, आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं। थैंक यू साथियों। संविधान सभा का टॉपिक था वो पूर्ण हो गया है।